नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। खबरों में आगे बढ़ेंगे उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर डालते हैं। बहाल हुई चारधाम यात्रा की हेली सर्विसेज। भारत पाक के तनाव के चलते बंद थी सेवाएं। सभी चारों धामों में हेली सर्विसेज फिर से शुरू की गई। बुधवार में केदारनाथ पैदल यात्रा मार्ग पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम। घोड़े खच्चर और डंडी कंडी वालों पर सीसीटीवी से कड़ी नजर। केदारनाथ पैदल यात्रा मार्ग पर सुरक्षा बढ़ाई गई। पूर्व सीएम हरीश रावत की पुस्तक उत्तराखंडियत का विमोचन। पुस्तक हरीश रावत के राजनीतिक एवं सांस्कृतिक जीवन की पृष्ठभूमि पर। कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसौनी को नोटिस। पीकेटीसी के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने भेजा मानहानि का नोटिस। मलिन बस्तियों के विकास को लेकर जिलाधिकारी ने की समीक्षा बैठक। कहा सरकार प्रजन बस्तियों में रहने वालों को बेहतर जीवन मिले। जल भराव की समस्या से राहत। नाले की सफाई के लिए दोबारा जेसीबी मशीन का इस्तेमाल। जल भराव की समस्या से मिली राहत। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे उससे पहले सीधा आपको सुनाते हैं रक्षा मंत्री क्या कुछ कह रहे हैं। और भारत के डेवलपमेंट को लेकर हमारा संकल्प, हमारा समर्पण और हमारी प्रतिबद्धता और भी मजबूत होती जा रही है। साथियों, 11 मई को पोखरण से जो आत्मविश्वास प्रारंभ हुआ था, आज लखनऊ में वह और मजबूत हो रहा है। साथियों, अपनी बात समाप्त करने के पहले मैं कहना चाहता हूं, जिन भारत विरोधी और आतंकी संगठनों ने भारत माता के मस्तक पर हमला करके कई परिवारों के सिंदूर मिटाए थे, उन्हें भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से इंसाफ दिलाने का काम किया है। और इसके लिए आज सारा देश भारतीय सेनाओं का अभिनंदन कर रहा है। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई भर नहीं है, बल्कि भारत की राजनैतिक, सामाजिक और सामरिक इच्छा शक्ति का प्रतीक है। यह ऑपरेशन आतंकवाद के खिलाफ भारत की दृढ़ इच्छा शक्ति का और सैन्य शक्ति की क्षमता और संकल्प शक्ति का भी प्रदर्शन है। हमने दिखाया है, भारत आतंकवाद के खिलाफ जब भी कोई कार्रवाई करेगा तो आतंकवादियों और उनके आकाओं के लिए सरहद पार की जमीन भी सुरक्षित नहीं रहेगी। भारतीय सेनाओं ने ऑपरेशन सिंदूर को पाकिस्तान में मौजूद आतंकी ढांचा ढहाने के उद्देश्य से लॉन्च किया था। हमने उनके आम नागरिकों को कभी निशाना नहीं बनाया था। अगर पाकिस्तान ने न केवल भारत के नागरिक इलाकों को निशाना बनाया, बल्कि मंदिर, गुरुद्वारा, गिरजाघर पर भी हमले करने का प्रयास किया। भारतीय सेना ने शौर्य और पराक्रम के साथ साथ संयम का भी परिचय देते हुए पाकिस्तान के अन्य ठिकानों पर भी प्रहार करके करारा जवाब दिया है। हमने केवल सीमा से सटे सैन्य ठिकानों पर ही नहीं कार्रवाई की, बल्कि भारत की सेनाओं की धमक उस रावलपिंडी तक सुनी गई, जहां पाकिस्तानी फौज का हेडक्वार्टर मौजूद है। मित्रों, भारत में आतंकवादी घटनाएं करने और कराने का क्या अंजाम होता है, यह पूरे विश्व ने उरी की घटना के बाद देखा, जब हमारी सेना ने पाकिस्तान में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक की। पुलवामा के बाद देखा, जब बालाकोट पर एयर स्ट्राइक की गई। और अब पहलगाम की घटना के बाद दुनिया देख रही है कि जब भारत ने पाकिस्तान के भीतर घुसकर मल्टीपल स्ट्राइक्स की हैं। आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर चलते हुए हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट कर दिया है कि यह नया भारत है जो आतंक के खिलाफ सरहद के इस पार और उस पार दोनों तरफ प्रभावी कार्रवाई करेगा। यह हमारे प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट रूप से यह संदेश दे दिया है। मैं एक बार फिर से ब्रह्मोस इंटीग्रेशन एंड टेस्टिंग फैसिलिटी सेंटर और इस प्रोजेक्ट में शामिल सभी स्टेक होल्डर्स को हार्दिक बधाई देता हूं। मैं साथ ही पीटीसी इंडस्ट्रीज लिमिटेड को भी उनके एम्बिशियस प्रोजेक्ट पर हृदय से बधाई देता हूं। इन तमाम प्रोजेक्ट्स की शुरुआत पर मैं लखनऊ और उत्तर प्रदेश की जनता को भी बधाई देता हूं, जो इस ऐतिहासिक पहल का हिस्सा बन रही है। अंत में मैं आप सभी का आभार प्रकट करते हुए अपनी बात को समाप्त करना चाहता हूं और आप सभी से मैं खेद भी व्यक्त करता हूं कि निर्धारित समय पर मैं इस कार्यक्रम में उपस्थित नहीं हो सका, लेकिन देर आया दुरुस्त आया।
आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की ओर से अहम बातें कही गई हैं। किसी भी स्थिति में देश चलता रहेगा, रक्षा मंत्री की ओर से ये अहम बातें सामने आई हैं। आज तय समय में लक्ष्य हासिल करना जरूरी। और अब आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। देहरादून से खबर है, चारधाम यात्रा के श्रद्धालुओं के लिए राहत की खबर। बहाल हुई चारधाम यात्रा की हेली सर्विसेज। भारत पाक के तनाव के चलते हेली सेवाएं बंद थीं, तभी चारों धामों में हेली सर्विसेज फिर से शुरू कर दी गई हैं। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां पर एक बार फिर से हेली सर्विसेज को शुरू किया गया। बहाल हुई चारधाम यात्रा की हेली सर्विसेज। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। आगे बढ़ता है खबरों की ओर। कोटद्वार से खबर है, केदारनाथ पैदल यात्रा मार्ग पर सुरक्षा कड़ी। घोड़े, खच्चर और डंडी वालों पर सीसीटीवी से कड़ी नजर रखी जा रही है। केदारनाथ पैदल यात्रा मार्ग पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है और श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति ने इस बात की जानकारी दी है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। यह अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, मंदिर समिति की ओर से ये जानकारी सामने आई है। देहरादून से खबर है, मलिन बस्तियों के विकास को लेकर डीएम की बैठक। मलिन बस्तियां विकास को लेकर डीएम ने की समीक्षा बैठक। सरकार का विजन बस्तियों में रहने वालों का बेहतर जीवन मिले और बैठक में संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। बुनियादी सुविधाएं, स्वच्छता और पुनर्वास पर हुआ चर्चा। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं।
आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। देहरादून से खबर है, जलभराव की समस्या से राहत मिली। नाले की सफाई के लिए दोबारा जेसीबी मशीन का प्रयोग। डाकपत्थर जीवनगढ़ रोड पर पुलिस चौकी के पास हुई सफाई। जलभराव की समस्या से जल्द मिलेगी स्थानीय लोगों को राहत। यह हम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। नाले की सफाई के लिए अहम बातें सामने आई हैं। विकासनगर से खबर है, जहां पर अवैध स्मैक के साथ नशा तस्कर गिरफ्तार। लाखों रुपए कीमत की अवैध स्मैक बरामद। तस्कर के पास से बरामद हुई 26.45 ग्राम स्मैक। बरेली से लाकर यहां सप्लाई होने स्मैक। संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आरोपी को भेजा जेल। साजिदपुर थाना क्षेत्र का पूरा मामला सामने आया है। एसएसपी देहरादून ने जनपद के समस्त राजपत्रित अधिकारियों के साथ समीक्षा गोष्ठी की। इस गोष्ठी के दौरान क्षेत्राधिकारियों द्वारा किए जा रहे कार्यों की समीक्षा की गई और अपने अपने क्षेत्रों में राष्ट्रीय राज्य स्तरीय प्रतिष्ठानों के पदाधिकारियों से समन्वय स्थापित करते हुए सुरक्षा के समुचित प्रबंध सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। रात के समय अपने अपने क्षेत्रों में भ्रमणशील रहते हुए प्रभावी रात्रि चेकिंग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। विगत दिनों केंद्र सरकार की कैबिनेट में जाति जनगणना को मंजूरी मिली, जिसको लेकर आज प्रदेश भर के द्वारा भाजपा मुख्यालय देहरादून में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। मीडिया से बात करते हुए भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि 94 सालों के बाद जातिगत जनगणना का जो निर्णय किया गया है, भाजपा उसका सम्मान करती है। देखिए, जातिगत जनगणना का हम लोग एक प्रकार से नहीं पूरा भारतवर्ष लगभग आज़ादी के 94 साल के बाद देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस दिशा में कदम बढ़ाया है। जातियों के बारे में भिन्न प्रकार के तर्क आते हैं। राज्यों ने भी कुछ स्थानों पर जाति की गणना करने की कोशिश की है, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर जब गणना होगी तो प्रत्यक्ष रूप से हर जाति के बारे में एक संदेश रहेगा, उसकी आर्थिक स्थिति का मूल्यांकन होगा और समाज के अंदर जो आरक्षण जिस रूप में दिया जा रहा है उसका लाभ उस समाज को ठीक प्रकार से मिले, उसका एक प्रत्यक्ष रूप से सरकार की जो नीति होगी उस नीति के आधार उसका पालन किया जाएगा। हम प्रधानमंत्री जी मोदी जी द्वारा जातिगत जनगणना की घोषणा की गई है, हम उसका स्वागत करते हैं। अगली खबर हल्द्वानी से है, जहां पर उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत द्वारा लिखी हुई पुस्तक उत्तराखंडियत का विमोचन किया गया। विमोचन के दौरान वरिष्ठ पत्रकार विनोद अग्निहोत्री, पूर्व जोशी मौजूद रहे। इसके साथ ही नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्या, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहर और विधायक सुमित्र देशी सहित बड़ी संख्या में विधायक और कार्यकर्ता भी शामिल हुए हैं। हमारे विद्वान इन क्षणों को वंदित अभिनंदित करेंगे। अभी हम इसका पूरा अध्ययन करेंगे सीज फायर में, क्योंकि अमेरिका का जो दावा है उसका भी अध्ययन करने की आवश्यकता है और इसके अध्ययन करने के बाद ही मैं कुछ कहना उचित समझूंगा, क्योंकि अभी जानकारी मिली है। और लेकिन एक बात तो सिद्ध है कि ऑपरेशन सिंदूर के पराक्रम ने
दुनिया को ये दिखा दिया कि भारतीय सेना के विभिन्न अंग कितने कैपेबल हैं, हमारा एयर डिफेंस सिस्टम कितना सुदृढ़ है, हमारी मारक क्षमता कितनी तीव्र और कितनी सटीक है, और हमारी एकजुटता भी दुनिया ने देखी। कन्याकुमारी से कश्मीर तक हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, भारत के हैं ये चार भाई, ये नारा सब जब गूंजा और जिस तरीके से पक्ष विपक्ष सब एकजुट हुए, इससे भी एक संदेश गया दुनिया में कि भारत को झुकाना तो अलग, तोड़ना तो अलग रहा, झुकाया भी नहीं जा सकता, ये संदेश गया। चुनौती आएगी तो भारत एकजुट दिखेगा, ये हमारी उपलब्धि है, इस पर मुझे गर्व है। एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं, चल लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। चारधाम यात्रा के संबंध में पुलिस महानिरीक्षक गढ़वाल परिक्षेत्र राजीव स्वरूप ने जानकारी दी है। आईजी गढ़वाल ने कहा कि चारधाम यात्रा सुचारू रूप से चल रही है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा व्यवस्था एवं यातायात प्रबंधन के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं ताकि श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। आईजी गढ़वाल ने कहा कि श्रद्धालु किसी भी प्रकार की भ्रामक खबरों या अफवाहों पर बिल्कुल भी ध्यान न दें। ये अहम बातें सामने आई हैं। सभी को हम सूचित करना चाहते हैं कि हमारी ये जो वर्तमान की चारधाम यात्रा है सुचारू रूप से चल रही है। यात्रियों की सुरक्षा हेतु समुचित प्रबंध किए गए हैं, उनकी सुगमता हेतु समुचित प्रबंध किए गए हुए हैं। किसी तरह की कोई भ्रामक न्यूज़ में आप विश्वास कतई ना करें, और अगर कोई भी आपको हेल्प की ज़रूरत है या कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो उसके लिए हमारे कंट्रोल रूम 24/7 काम कर रहे हैं, जिनका नंबर मैं आपको बता देता हूं। हमारा कंट्रोल रूम का मोबाइल नंबर है 9897846203। रुद्रपुर कोतवाली क्षेत्र में 5 वर्षीय मासूम बच्चे के साथ दुष्कर्म का प्रयास करने वाला आरोपी आखिरकार पुलिस की गिरफ्त में आ गया। रामपुरा चौकी पुलिस ने आरोपी नीरज यादव पुत्र सोमपाल निवासी दलगोरा पहजोई जिला संभल को प्रीति विहार क्षेत्र से गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार आरोपी ने रात के अंधेरे में बच्ची को घर से उठाकर दुष्कर्म का प्रयास किया। देखिए, ये 9 तारीख को हमें दलील प्राप्त हुई थी, जिसके अंदर जो वादी है उसने बताया गया था कि उसकी जो बिटिया है उसके साथ पर दुष्कर्म और हत्या का प्रयास का मामला सामने आया था, जिसका संज्ञान लेकर हमने इसमें छानबीन की है। और इसमें जो अभियुक्त है, जो कि यहाँ पर लोकल में निवासरत था, जो मूल रूप से संभल का है, इसका नाम नीरज है, इसको हमने गिरफ्तार कर लिया है। मामले की पुष्टि हो गई है और इसका संज्ञान लेकर हमने इसमें घटना को वेरीफाई किया और जो अभियुक्त है उसको पकड़कर गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। आगे की कार्रवाई भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़े तनाव और युद्ध जैसे हालातों के बावजूद चारधाम यात्रा में कोई कमी नहीं आई है। देश भर से श्रद्धालु पहले की तरह रजिस्ट्रेशन कराकर उत्तराखंड का रुख कर रहे हैं। चारधाम यात्रा के लिए राज्य के प्रवेश द्वार बंगलौर में वाहनों के ग्रीन कार्ड भी बनाए जा रहे हैं। में जितने भी व्यावसायिक वाहन आते हैं देश भर से, उनके पेपर्स पूरे नहीं हो पाते या जगह जगह उनके कागज़ चेक होते हैं। तो यहाँ उत्तराखंड के नारसन चेक पोस्ट पर ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने एक व्यवस्था की है जिसमें के सारे कागज़ एक ही जगह चेक हो जाएंगे और चेक होने के बाद उनको एक ग्रीन कार्ड इशू हो जाएगा और वो ग्रीन कार्ड कहीं भी फिर पूरे यात्रा में किसी भी पॉइंट पर अगर कागज़ चेक होंगे तो वो ग्रीन कार्ड दिखाने भर से उनका काम हल हो जाएगा। यहाँ थोड़ा समय ज़रूर लगेगा, लेकिन ये फिर सुचारू रहेगी पूरी व्यवस्था, पूरे उसमें ट्रैफिक रूट पर उनको कहीं दिक्कत नहीं आएगी। तो लेकिन यहाँ पर एक अच्छा व्यवस्था की है प्रशासन ने, और यहाँ टूरिस्ट जो भी है या यात्री जो भी हैं उनको बाकायदा कूलर और पंखे और उनके लिए टॉयलेट्स की व्यवस्था और उनके लिए थोड़ी बहुत मेडिकल की भी सुविधा है। ड्राइवर्स के लिए भी उनकी अगर तबीयत ठीक नहीं है या ब्लड प्रेशर वगैरह कुछ है तो वो भी अपना छोटा मोटा चेकअप और छोटी मोटी दवाएं उनको और एक छोटी मोटी किट भी, मेडिकल किट उनको दी जा रही है। हमारे प्रदेश में, उत्तराखंड प्रदेश में चारधाम यात्रा सुचारू है
और पूरे देश से, देश ही नहीं विदेशों तक के जो गेस्ट हैं, मेहमान हैं, हमारे मेहमान हैं, वो हमारे प्रदेश में आते हैं। और आज हम लोग यहाँ पर हैं तो जितने भी हमारे कमर्शियल व्हीकल्स हैं उनके लिए ग्रीन कार्ड इशू का प्रोसेस यहाँ हमारे नेशनल चेक पोस्ट पर किया जा रहा है, और ताकि जब यहाँ से चार धाम की तरफ ये लोग बढ़ें तो कहीं भी इश्यूज या फिर उनको परेशानी ना आए, तो एक ग्रीन कार्ड की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। ये आरटीओ एल्विन मैडम यहाँ पर हैं, आज इनके देखरेख में ये चीज़ें हो रही है। हम लोगों ने भी देखा, बाहर यात्रियों से बात की तो यात्री भी संतुष्ट हैं और कह रहे हैं कि ठीक और अच्छी व्यवस्था है, जल सुविधाएँ यहाँ कूलर्स लगे हुए हैं, और बाकी तमाम जितनी भी टाइम ड्यूरेशन थोड़ा लग रहा है उसको कम करने के लिए भी ये लोग प्रयासरत हैं। श्रीनगर समाज कल्याण योजना निश्चवन समिति के उपाध्यक्ष एवं दर्जाधारी राज्य मंत्री देशराज कर्णवाल ने श्रीनगर स्थित नगर निगम सभागार में समाज कल्याण विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि समाज कल्याण की सभी योजनाओं का लाभ हर पात्र व्यक्ति तक पहुंचे। देखिए, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, पंडित दीनदयाल उपाध्याय हमारे महापुरुषों की जो सोच थी कि पंक्ति में अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति को लाभ पहुंचे, और मोदी जी की, धामी जी की सरकार, जो दो लाइनों में मैं कहूँगा कि बाबा तेरा मिशन अधूरा, मोदी धामी कर रहे पूरा। आज वो सारी योजनाएं बाबा साहब अंबेडकर जी का सपना साकार हो रहा है। यहाँ पर समाज कल्याण के उपाध्यक्ष कर्णवाल जी आए, उन्होंने आज जो मीटिंग रखी है उस मीटिंग में हम एसपी के और समाज कल्याण के जितने भी योजनाएं जिले में, उन योजनाओं के बारे में उन्होंने जो है कि सभी कर्मचारियों को, जिले के जितने भी कर्मचारी हैं सभी को निर्देश करते हैं कि जो जो योजनाएं हमारी समाज कल्याण की है, हमारी भारत सरकार की है, हमारी उत्तराखंड सरकार की है, ये योजनाएं हर घर, हर बूथ, हर स्तर तक जानी चाहिए। आज माननीय उपाध्यक्ष समाज कल्याण योजना अनुष्ठान समिति श्री देशराज कर्णवाल जी ने श्रीनगर में अपना विजिट किया, और इस दौरान उन्होंने समाज कल्याण की जितनी भी योजनाएं चल रही हैं उनकी समीक्षा बैठक की, जिसके अंतर्गत उन्होंने हमारी मुख्य योजनाएं जैसे पेंशन योजना, स्कॉलरशिप की स्कीम्स, शादी अनुदान, और इसके साथ ही अटल आवास और SCP की योजनाओं की समीक्षा बैठक की, जिसमें उन्होंने संतुष्टि व्यक्त करी, और उन्होंने ये कहा कि मुख्यतः स्कॉलरशिप और पेंशन योजनाओं में अधिक लाभार्थियों को जोड़े जाने की जरूरत है। इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।